अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में तो देख ही लिया है, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ उसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की। इनफैक्ट मुझे इनबॉक्स में आके मैसेजेस कर रहे हैं कि उस गाड़ी का रिव्यू करें। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मोस्ट हॉट सेलिंग जो गाड़ी है, जो पूरा कंपटीशन दे रही है बाकी एसयूवीज़ को, ओशान X7, जो ये है फ्यूचर सेंस। इसमें एक कंफर्ट जोन है और एक फ्यूचर वाली है, ये है फ्यूचर सेंस। तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। आज हम देखेंगे इसके इंटीरियर एक्सटीरियर का, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी इंजन कैपेसिटी के बारे में। उसके अलावा इसका ड्राइव टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमने जो बाकी गाड़ियाँ पीछे जिनका रिव्यू किया है उसकी निस्बत इसका कैसा रिव्यू है, और इसकी आपको बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स और आफ्टर मार्केट इफेक्ट भी। अगर आप फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लुक की कोई गाड़ी लेना चाहते हो और आपका बजट भी 1 करोड़ से कम का है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये इस गाड़ी की जो इस वक्त वैल्यू है, अगर आप ये 7 सीटर फ्यूचर सेंस लेते हैं तो ये आपको मिलेगी राउंड ऑफ तकरीबन 94 की, 94 लाख की। और अगर आप ये लेते हो 5 सीटर फ्यूचर सेंस तो ये आपको मिलेगी 91 की। बात करते हैं अब इसके फ्रंट की। फ्रंट पे इन्होंने ऊपर DRLs दिए हैं और नीचे बम्पर पे इसकी फ्रंट हेडलाइट्स हैं। आपने ऐसा पहले बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा कि आपको हेडलाइट्स ऊपर मिलती हैं, DRLs नीचे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको DRLs ऊपर मिल रहे हैं और हेडलाइट नीचे मिल रही है। और इसका जो ग्रिल है, ग्रिल बहुत ही खूबसूरत और एक मॉडर्न स्टाइल की इन्होंने ग्रिल डिज़ाइन की है। साथ इनका लोगो मिल जाता है। उसके साथ साथ जो सा है, आप देखें जो कर्व्स आ रहे हैं, 2 टोन में इसका बम्पर है, वाइट प्लस ब्लैक में, जो इसकी एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके ब्लेड शेप के जो से हैं अलॉय रिम्स हैं। 19 इंच का इसका है रिम साइज़ है। उसके अलावा साइड पे इसके पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में जो सा 360 कैमराज इंस्टॉल है। कीलेस एंट्री है। और अब आप गाड़ी की हाइट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट 3 इंच है और ये मेरे से तकरीबन 1-2 इंच छोटी होगी। कि अच्छा मतलब कि आपको सही बल्कि साइज़ मिल रहा है गाड़ी का, कि जो लोग 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर नहीं लेना चाहते तो वो 90-95 लाख में उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अब इसकी अगर इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन इसको दिया गया है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 185 हॉर्स पावर और 300 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। सिटी और हाईवे दोनों कंडीशन में ड्राइव कंफर्टेबल रहती है। फ्यूल एवरेज जहाँ तक अगर देख लें तो ये तकरीबन आपको शहर के अंदर कोई 13 से 14 दे देगी अगर आप हल्के पाँव से चलाते हैं। अगर तेज़ चलाते हैं तो 11-12 की आपको एवरेज देगी। और लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग में ये आपको तकरीबन कोई 16 की एवरेज ईजीली दे देगी। अब हम बात करते हैं इसकी बैक की। यार जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे इसकी लगती है ना, वो इसकी लाइट है। ये लाइट हैवल ने भी दी थी और इन्होंने भी दी किया, तो ये बहुत खूबसूरत लाइट लगती है। इससे गाड़ी ना आपकी ज़्यादा बल्कि लगती है। और इसमें आपको ऊपर स्पॉइलर दिया हुआ है। स्पॉइलर के साथ आपका 2 टोन में बम्पर है, जिसके अंदर बम्पर के ब्लैक और ये वाइट, उसके साथ जो सा है सेंसर्स इंस्टॉल हैं। और अब इसकी बूट स्पेस चेक करते हैं। ये बेसिकली 7 सीटर है, तो इसमें वैसे तो बूट स्पेस कम है, इधर आपको पास आके दिखा सकें, लेकिन अगर आप लोग आगे 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको फोल्ड करके नीचे की तरफ तो बूट स्पेस को खुला भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इसकी ये अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे किट्स दी हुई है। अच्छा ये इसके साथ ही देते हैं, हैवल साथ नहीं देता, वो हैवल में रखने की जगह नहीं होती। ये हैवल का एक फ्लॉ है कि उसके अलावा आपको जो सी वो ज़्यादा बैग होता है, उस बैग के अंदर आपको वो टूल किट सारी पड़ी होती है, तो ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती। तो आपको गाड़ी का इंटीरियर चेक कराते हैं और सबसे पहले रिमोट चेक करें। कितना खूबसूरत और प्यारा सा रिमोट बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें, इधर से अगर आपको आके दिखा सकें
तो ये ऊपर होके बैठना पड़ रहा है जिस तरह फॉर्च्यूनर वगैरह में बैठते हैं। और सबसे पहले अगर हम दरवाजे की बात करते हैं, दरवाज़ा इसके अंदर बेज और ब्लैक में है। उसके अलावा क्रोम का इसका ये हैंडल है। और उसके अलावा जो सा है, अगर सीट्स की बात करें, सीट्स आपकी जो सी है हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हैं दोनों सीट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सा है लाइट कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इधर अगर आपको दिखा सके, इंटीरियर में आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस इनका इंटीरियर है। उसके अलावा सबसे पहले अब आपको हम स्टीयरिंग दिखाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल दिया हुआ है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिला हुआ है। उसके अलावा जो सा ये हैंडल चेक करें कि कितना खूबसूरत इन्होंने वो फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। उसके अलावा वो बाकी स्टैंडर्ड गाड़ियों की तरह ये लेफ़्ट साइड पे आपके जो सा है आगे स्क्रीन के वाइपर्स के लिए है, राइट साइड पे आपकी लाइट्स वगैरह एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा सकें, ये ऊपर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और नीचे जो सा है क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सा है आपके कप होल्डर्स हैं। उसके अलावा ये चीज़ मैं बहुत मिस करता था, मेरे पास हैवल है तो हैवल में मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ कि मुझे नहीं पसंद कि वो स्टीयरिंग के पीछे हो वो एक लुप्पी सी लगा दी, या नीचे करो तो ड्राइव, ऊपर करो तो रिवर्स। ये होना चाहिए यार, ये फील आती है गाड़ी को। बेशक आगे ईवी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो ये गाड़ी की एक स्टैंडर्ड जो फील है वो तो ना ख़त्म करो कि आपने यहाँ से उसके गेयर ही ख़त्म कर दिए हुए हैं। उसके अलावा आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के अंदर ये उन्होंने इसकी आप चेक कर सकें तो चार्जिंग पॉट दी हुई हैं, ये 2 चार्जिंग की हैं। उसके अलावा ये आपका वो है 12 वोल्ट का मैक्सिमम, यहाँ पे भी चार्जर लगा सकते हो। इसका भी पैनोरामिक सनरूफ है, ऊपर आपको खोल के दिखाता हूँ, ये चेक करें ज़रा। ये आजकल ज़रा बड़ा मज़े की चीज़ होती है, सर्दियाँ हैं, इस तरह का मौसम हो तो आप निकलें बाहर, एक चाय लें या कॉफ़ी लें तो बाहर मौसम आपको ज़रा चेक करवाएं तो कितना खूबसूरत मौसम है। तो ये पैनोरामिक सनरूफ भी आपकी गाड़ी में तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। अब गाड़ी की जो सी है ड्राइव टेस्ट करते हैं। इसके अंदर 4 मोड्स हैं, एक इको है, एक स्पोर्ट्स है, एक कंफर्टेबल है और एक इसका जो सा है कौन सा था, अल्लाह आपका भला करे, कस्टम मोड है। ठीक है, तो मैंने गाड़ी अभी इको पे रखी है क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं स्पोर्ट्स पर रख के गाड़ियाँ भगाऊँ, नॉर्मल चलाओ गाड़ी सुकून से। मुझे जो सा है ना, एक इसके इंटीरियर ने काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया कि लास्ट मैंने एक गाड़ी उसकी की थी, इन्हीं की थी, SO7 थी आई गेस सो। तो मुझे उसका इतना इंटीरियर अच्छा नहीं लगा था, तो मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा कि मज़ा आ रहा है कि आप जितने वैल्यू टू मनी है ये गाड़ी, ये बात तो है। पाकिस्तान की मार्केट में इस तरह की गाड़ियाँ और इस तरह के बजट में जो गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत कम है। मतलब कि आपकी जो बाकी जितनी भी हैं वो हाइब्रिड मॉडल्स आ रहे हैं या ईवी आ रही हैं। ईवी के तो वैसे मैं इतने हक़ में नहीं हूँ, अगर आपको शौक़ है तो बेशक आगे लाइफ ईवी की है, लेकिन 5 साल 10 साल बाद है। इस वक्त अभी पाकिस्तान में ईवी इतनी कामयाब नहीं लग रही मुझे। या तो हाइब्रिड लें या तो आप टर्बोचार्ज ले लें, चाहे जोन सी भी आपने लेनी है। अंदर ये हाइब्रिड नहीं है तो आवाज़ भी कोई नहीं है गाड़ी की, साउंड नहीं है। नहीं तो बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनको पता लग रहा होता है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी ज़ीरो साउंड के साथ जो सा है चल रही है। ऐसे ही मुझे फील आ रही है कि मैं हाइब्रिड अपनी वो हाइवल चला रहा हूँ और बहुत स्मूथ है, सस्पेंशन अच्छी है, कंफर्टेबल ड्राइव है इसकी पूरी। अच्छा भाई, इसकी अब ना हम बात करते हैं सेफ़्टी की कि इसके अंदर सेफ़्टी फ़ीचर कौन कौन से हैं। सेफ़्टी के लिए इन्होंने मल्टीपल एयर बैग्स दिए हैं, ABS ब्रेक्स हैं, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन असिस्ट। अच्छा वो भी बोल पड़ी है साथ के मुझे शायद कमांड दे रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है राइट साइड पर, जो आपके वो अगर लेफ़्ट साइड पर अगर आपको दिखा सकें कि अगर कोई जो मिरर है, लेफ़्ट मिरर है, उसके अंदर लेफ़्ट साइड से अगर कोई चीज़ आ रही है, राइट साइड से कोई आ रही है तो वो उसकी लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा जो सा है अगर इसकी बात करें 360 डिग्री कैमरा दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की ट्रैफिक और कंडीशन के लिए ना बेहतरीन यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस टाइम कोई भी एकदम साइड से निकल आए, गली से निकल आए, पीछे से आ जाए। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि 360 डिग्री के कैमराज हैं और साथ वो साइडों पे आपको पता चल जाता है कि अगर आपने एकदम ओवरटेक भी करने लगे हैं तो आइडिया हो जाता है पीछे से कोई चीज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि उसकी लाइट ऑन होती है। मेरा अब पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ये गाड़ी बाय करूं, क्योंकि मुझे मज़ा है गाड़ी चलाने का, गाड़ी कंफर्टेबल है और दूसरा इसकी मुझे जो प्राइस रेंज और इसके फ़ीचर्स जो मुझे मिल रहे हैं इसके अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ये लूँ। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज़ जल्दी ही दिया जाए, 1 महीने के अंदर या
इंशाल्लाह जब मेरे रब ने चाहा, अल्लाह की तरफ बेदेनी तो अल्लाह ने, हमने तो सिर्फ मांगनी है। तो हो सकता है महीने तक मैं ये गाड़ी लूँ। तो जैसे ही आएगी तो हम इसका भी फिर रिव्यू बनाएंगे, लेके जाएंगे इसको नॉर्दर्न वाली साइड पे और रोड टेस्ट इसका करेंगे। फिर सारी इसकी, जिस तरह हमने हैवल की हर चीज़ अपडेट की थी, तो मैं इसकी भी हर चीज़ साथ साथ ही अपडेट करूँगा कि आफ्टर सेल कैसी है, फिर ये सर्विसेज कैसी देते हैं, फिर उसके अलावा मेरा कैसा ओवरऑल इस पर सारा एक्सपीरियंस रहा। तो ये रिव्यू भी आपको कैसा लगा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि इसी तरह हम आपके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के ही अगली जो फ्यूचर में वीडियोज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा। जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉज के बारे में। एक तो इसका जो लुक है वो बहुत ही मॉडर्न और प्रीमियम लुक है, और दूसरा एक ये आपका बजट फ्रेंडली है। जिस तरह गाड़ियाँ इस वक्त आपकी 1 करोड़ के बजट को क्रॉस कर गई हुई हैं, तो ये 1 करोड़ से नीचे एक आपको एक अच्छी एसयूवी मिल जाती है, जिससे तुम कह सकते हो ना कि तुम टोर शोर कटनी हो ज़रा शरीकियाँ से जा के, तो उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। तीसरी चीज़ जो सी है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर्स हैं, सब सेंसर, गाड़ी में पूरे सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो सा है इसकी जो आफ्टर सेल जो सी है सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेंशन किया था, इसके जो प्रॉज में आएगी एक चीज़ के जो हैवल ये हरकत कर रहा है कि हर 5000 किलोमीटर के बाद आपसे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज कर रहा है। ये ऐसा नहीं करते, इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है 10,000 किलोमीटर के बाद। 10,000 के बाद आप जाएंगे, उसको चेक वगैरह करेंगे और उसमें आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर रहेगी। अब हम अगर कॉन्स की बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है ये सब चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। चाइना की चीज़ कितनी देर रिलायबल रहती है, चले तो चांद तक, ना चले तो कल तक भी ना। तो अब मार्केट का मैं कुछ नहीं कह सकता, कभी भी मार्केट क्रैश हो जाए, रीसेल इसकी हो ना हो, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, इसका एक थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि जापानीज़ गाड़ियों में इतना इशू नहीं होता, चाइनीज़ गाड़ियों में है। इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हुई हैं, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, तो हर दूसरे दिन, दूसरे तीसरे महीने एक आपको नया ब्रांड लॉन्च होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो इसका है कि ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है, टर्बो चार्ज इंजन है इनका, तो ये इसका आपको फ्यूल एवरेज का तो इशू आएगा ही आएगा, ये आपको 12-13 देगी। तो अगर हाइब्रिड है जैसे कि हैवल की है, लेकिन उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए हैवल की 1.5 जो सी है विदाउट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, टर्बो चार्ज जो सा है उनका, तो उसके मुकाबले में मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको। अब ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं एडवांस टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हो रही हैं। अब आपके जो मैकेनिक हैं, अब लोकल मैकेनिक पे गाड़ियों को मत लेकर जाएं, उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मेरा आप सबसे मशवरा यही है कि डीलरशिप से हमेशा गाड़ी मेंटेन करवाएं। 4 पैसे ज़्यादा लग जाएं, गाड़ी की लाइफ रहती है और गाड़ी की मतलब स्मूथ रहेगी गाड़ी। अगर आप किसी लोकल डीलर को देंगे तो गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ले मेरे दोस्तों, ये आज हमने आपको जिस गाड़ी का रिव्यू दिया, ये वो गाड़ी है जो आपको 8.7 मिलियन से लेकर 9.4 मिलियन तक इसके वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और अगर ये आपके बल्कि बजट में आ सकती है, जिस तरह का मार्केट का कंपटीशन जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा प्रेफर करें, रिव्यू इसका लें, मेरा नहीं तो और लोगों का भी रिव्यू देखें जाके। इसके अलावा ये कंपनी ड्राइव टेस्ट देती है, आप उनकी शोरूम में जाएँ, ड्राइव टेस्ट करके देखें। मुझे तो इसकी गाड़ी की जो सी है ड्राइविंग वगैरह बहुत स्मूथ लगी, मुझे बहुत मज़ा आया, कंफर्टेबल थी और अंदर से काफ़ी स्पेशियस भी थी, फीचर्स बहुत ज़्यादा थे गाड़ी के। उसके अलावा आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए थी जो नहीं हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।